कैसे हैं आप सभी। आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में इंग्लिश रीडिंग हम करेंगे। एक एक वर्ड की आज प्रोनाउंसिएशन हम लिख लिख कर आपको बताएंगे और हिंदी यहाँ पर दिया गया है। एक एक वर्ड की हिंदी बताएंगे और साथ में पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सिखाएंगे। तो इंग्लिश रीडिंग की यह तीसरी क्लास है जिसमें हम लोग रीडिंग करना हिंदी टू इंग्लिश दोनों साथ में सीख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, तीसरा क्लास है और टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन अ विलेज एंड ए सिटी। ये क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस बिटवीन अ विलेज एंड अ सिटी। डिफरेंस मतलब होता है अंतर, बिटवीन मतलब होता है बीच में, अ मीन्स एक, विलेज मीन्स गांव, एंड मीन्स और, अ मीन्स एक, सिटी मतलब शहर। गांव और शहर के बीच में अंतर क्या होता है, यही आज का हमारा टॉपिक है। इसी में हम लोग रीड करेंगे क्या होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर दो लोग बातें कर रहे हैं, राहुल है और प्रिया है, दोनों बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं देखिए। राहुल कहता है हेलो प्रिया, हेलो प्रिया। तो यहाँ पर हेलो प्रिया लिखा हुआ है। हेलो प्रिया मतलब हे प्रिया। डज एनी वन ऑफ योर रिलेटिव्स लिव इन विलेज? डज एनी वन ऑफ योर relatives live in village? इसका मतलब क्या हो गया? डज क्वेश्चन वर्क है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर डज सहायक क्रिया पहले आ गई है। तो हो जाएगा क्या, एनीवन मतलब कि कोई, ऑफ मिस का, योर मिस तुम्हारा, रिलेटिव मतलब होता है संबंधी या रिश्तेदार, लिव रहता है, इन विलेज, इन मिस में, विलेज मिस गांव में, लिव मतलब रहना। तो पूछ रहा है, राहुल पूछ रहा है हे प्रिया, क्या आपके कोई रिश्तेदार गांव में रहते हैं या तुम्हारा कोई रिश्तेदार गांव में रहता है? ये राहुल पूछ रहा है प्रिया से। प्रिया कहती है यस, यस, हाँ, अ फ्यू ऑफ देम लिव इन विलेज, अ फ्यू ऑफ देम लिव इन विलेज। अ फ्यू ऑफ देम, अ मीन्स एक, अ फ्यू मतलब कुछ, ऑफ मीन्स काकी के, दे मीन्स उनमें से कुछ लोग, लिव इन, लिव मीन्स रहते हैं, इन मीन्स में, विलेज मीन्स गांव में, उनमें से कुछ लोग गांव में रहते हैं। प्रिया वही कहती है हाँ, उनमें से कुछ लोग गांव में रहते हैं। फिर राहुल क्या कहता है देखिए। राहुल कहता है सो यू मस्ट हैव visited the village once or twice. So you must have visited village once or twice. सो मतलब होता है इसलिए, यू मिस तुम, मस्ट मिस जरूर, हैव विजिटेड मतलब घूमी होगी, द विलेज मतलब गांव को, गांव में, वंस एक बार, और मिस अथवा, ट्वाइस मतलब दो बार, इसलिए तो तुम जरूर घूमी होगी गांव में एक या दो बार, मतलब कि तब तो तुम एक या दो बार गांव में ज़रूर गई होगी। ये राहुल कहता है प्रिया से। फिर प्रिया कहती है यस, हाँ, I have been there many times. Yes means हाँ, I have been there
मेनी टाइम, मेनी टाइम्स। कह रही है हाँ मैं वहाँ कई बार गई हूँ। आई हैव, ये आई मिस मैं, हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, देयर मिस वहाँ, मेनी मिस कई बार, टाइम मिस समय, मतलब कि मैं कई बार वहाँ गई हूँ। दैट इज़ आल्सो अ गुड प्लेस, दैट इज आल्सो अ गुड, गुड मतलब होता है अच्छा, और प्लेस मतलब होता है स्थान। तो क्या कहती है, दैट इज वह है, आल्सो मिस भी, और मिस एक, गुड मिस अच्छा, प्लेस मिस स्थान, वह भी एक अच्छी जगह है, वह भी एक अच्छा स्थान है। ये कौन कहती है, प्रिया कहती है राहुल से। फिर क्या होता है देखिए, राहुल कहता है हाउ इज द environment of the village, how is the environment of the village, हाउ मिस कैसा, इज मिस है, द एनवायरमेंट मतलब होता है पर्यावरण, ऑफ द मिस का, विलेज मिस गांव का, गांव का पर्यावरण कैसा है, यह पूछता है राहुल प्रिया से कि गांव का पर्यावरण कैसा है। फिर क्या होता है, प्रिया कहती है द एनवायरमेंट ऑफ द विलेज इज क्लीन एंड pollution free, the environment of the village is clean and pollution free। क्या कहती है, द एनवायरमेंट मतलब कि पर्यावरण, ऑफ द विलेज गांव का, इज मीन्स है, क्लीन मतलब साफ, एंड और पॉल्यूशन फ्री मतलब कि प्रदूषण से दूर, प्रदूषण से रहित। तो कह रहा है कि गांव का वातावरण साफ और प्रदूषण रहित है। राहुल कहता है बट आई हैव हेयर्ड दैट देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बट I have heard that there is the problem of electricity supply, बट मिस लेकिन, आई हैव हेयर्ड मैंने सुना है, दैट कि, देयर मिस यहाँ, इज मिस है, द प्रॉब्लम मतलब समस्या, ऑफ मिस का की के, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि विद्युत का, सप्लाई मतलब प्रवाह, मतलब कि पर मैंने सुना है कि वहाँ बिजली की आपूर्ति की समस्या है, मतलब कि वहाँ पर बिजली बहुत कम आती है गांव में। फिर प्रिया कहती है यस हाँ, देयर इज़ सम प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बट इट इज़ available at some specified hour. Yes, there is some problem of electricity supply, but it is available at some specified hour. यस हाँ,
देयर इज़ सम प्रॉब्लम, यहाँ इज मीन्स है, सम मीन्स कुछ, प्रॉब्लम इज समस्या, हाँ वहाँ कुछ समस्या है। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत आपूर्ति की, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मतलब विद्युत आपूर्ति की, हाँ वहाँ पर कुछ विद्युत आपूर्ति की समस्या है। बट मीन्स लेकिन, इट इज़ अवेलेबल, यह अवेलेबल मतलब होता है आती है या मिलती है। एट सम, एट मीन्स पर, सम मीन्स कुछ, स्पेसिफाइड और मतलब कि एक निश्चित समय पर, निश्चित घंटे पर, मतलब कि कह रही है कि वहाँ पर बिजली की आपूर्ति कुछ समस्या है लेकिन कुछ नियमित घंटों के लिए वहाँ पर बिजली आती रहती है, मतलब कि इतने घंटे के लिए आएगी फिर कट जाएगी, ऐसा गाँव में होता है। प्रिया कहती है हाँ बिजली की आपूर्ति की समस्या है लेकिन कुछ नियमित घंटे बिजली आती है। राहुल फिर कहता है आई हैव आल्सो हियर्ड दैट देयर आर नो गुड रोड। आई हैव आल्सो हियर्ड, आई हैव आल्सो हियर्ड दैट देयर आर नो गुड रोड्स। आई हैव आल्सो हियर्ड, आई हैव आल्सो, आई हैव मिस मैं, आल्सो मिस भी, हियर्ड मिस सुना हूँ, मैं यह भी सुना हूँ, दैट कि देयर आर यहाँ पर, नो गुड नहीं अच्छा, रोड्स मतलब सड़कें, यहाँ पर सड़कें अच्छी नहीं हैं। मैंने यह भी सुना है कि यहाँ पर सड़कें अच्छी नहीं हैं। प्रिया कहती है बट माई विलेज इज प्रोग्रेसिंग स्लोली, बट माई विलेज इज प्रोग्रेसिंग स्लोली, करिए लेकिन मेरा गांव, इज मीन्स है, प्रोग्रेसिंग मतलब उन्नति कर रहा है, स्लोली मतलब धीरे धीरे, लेकिन मेरा गांव धीरे धीरे उन्नति कर रहा है। मोर इवर रोड्स हैव बीन बिल्ट इन सो मेनी प्लेस, मोर इवर roads have been built in so many places। मोreover फिर भी, रोड्स सड़कें, हैव बीन बिल्ट बनाई गई हैं, इन सो मेनी बहुत से, प्लेस मतलब स्थानों पर, फिर भी कई जगहों पर सड़कें बनाई गई हैं। हैव यू हियर्ड अबाउट द हार्ड वर्क ऑफ द पीपुल हु लिव देयर। हैव यू हियर्ड, हैव यू हियर्ड क्या तुमने सुना है, इतना आपने देखा, यहाँ पर भी है। हैव यू हियर्ड क्या तुमने सुना है, अबाउट मीन्स बारे में, द हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग ऑफ द पीपुल हु लिव देयर। क्या तुमने यह सुना है कि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग मतलब बहुत कठिन परिश्रमी होते हैं, कि गांव के लोग बहुत कठिन परिश्रमी भी होते हैं। राहुल कहता है आर द पीपुल देयर मोर हार्ड वर्किंग, आर द पीपुल देयर मोर हार्ड वर्किंग, क्या वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं। आर द पीपुल मतलब कि वहाँ के लोग, देयर मीन्स यहाँ के, मोर मीन्स अधिक, हार्ड वर्किंग मतलब कठिन परिश्रमी, क्या यहाँ के लोग कठिन परिश्रमी होते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं। प्रिया कहती है यस दे आर, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मेनी मशीन्स एट द पीपुल इन सिटीज़ आर। यस हाँ, दे आर हाँ वे ऐसा करते हैं, मतलब कि हाँ ऐसा है। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, दे आर नॉट डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब होता है आश्रित, डिपेंडेंट, दे आर नॉट डिपेंडेंट वे आश्रित नहीं होते हैं, ऑन मेनी, ऑन मीन्स पर,
मेनी मतलब बहुत, मशीन्स क्योंकि वो बहुत मशीनों पर निर्भर नहीं होते हैं। एज द जैसा कि, पीपुल मतलब लोग, इन में, सिटीज़ आर शहरों के, जैसा कि शहर के लोग मशीन पर निर्भर होते हैं उस तरह से गांव के लोग मशीनों पर निर्भर नहीं होते हैं, ये बता रही है प्रिया। फिर क्या होता है, राहुल कहता है बट मशीन्स मेक द वर्क ईजियर, बट मशीन, मेक मतलब बना देती है, द वर्क मतलब कार्य को, ईजियर मतलब होता है आसान, ईजियर, लेकिन मशीनें तो काम को आसान बना देती हैं। फिर प्रिया कहती है यस बट नाउ अ डेज दे आर मेकिंग द पीपुल लेजी। यस हाँ, बट लेकिन, नाउ अ डेज मतलब होता है इन दिनों, नाउ अ डेज इन दिनों, दे आर मेकिंग में बना देती हैं, मेक मतलब होता है बनाना, बना देती हैं द पीपुल मतलब लोगों को, लेजी मतलब होता है आलसी, लेकिन इन दिनों लोग मशीन के द्वारा आलसी बन जाते हैं या मशीनें उनको आलसी बना देती हैं। फिर राहुल कहता है सो व्हाट्स द बिग डील, सो इसलिए, व्हाट्स क्या है, द बिग, बिग मतलब बड़ा, डील मतलब होता है बात, तो इसमें बड़ी बात क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रिया कहती है हैंस द पीपुल इन विलेज आर हेल्दियर एज कंपेयर्ड टू द पीपुल इन सिटीज, हैंस द पीपुल लोग, इन ए विलेज गांव के, आर्मीज हैं हेल्दियर, एज कंपेरिजन, एज कंप्रेस्ड, सॉरी कंप्रेस्ड लिखा हुआ है, एज कंपेयर्ड टू द पीपुल इन सिटीज। क्या कहती है, हाँ इसलिए गांव के लोग शहर के लोगों की अपेक्षा ज़्यादा तंदुरुस्त होते हैं, एज कंपेयर्ड मतलब होता है अपेक्षा, हेल्दियर मतलब होता है तंदुरुस्त होते हैं, इसीलिए गांव के लोग बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त होते हैं। फिर राहुल कहता है आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक मुझे लगता है, यू आर राइट तुम सही हो, राइट मतलब होता है सही, मुझे लगता है तुम सही हो, हेंस, हेंस मतलब होता है फिर भी, देयर इज नो मच पॉपुलेशन इन विलेज, फिर भी, देयर मीन्स यहाँ, इज मीन्स है, नॉट मच बहुत अधिक नहीं, पॉपुलेशन मतलब होता है प्रदूषण, इन विलेज मतलब गांव में, इसीलिए गांव में ज़्यादा प्रदूषण भी नहीं रहता है। फिर क्या होता है, प्रिया कहती है करेक्ट बट वन प्रॉब्लम दैट bothered me in lack of treatment and education, करेक्ट सही है, बिल्कुल सही, लेकिन, बट मतलब लेकिन, वन प्रॉब्लम एक समस्या है, दैट की, दैट मतलब होता है कि, बोदर्स मी इन लैक ऑफ ट्रीटमेंट, हमें एक ऐसी परेशानी होती है, मी मतलब हमें, बोदर्स मतलब होता है परेशान करती है, इज लैक मतलब होता है कमी, लैक ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट मतलब होता है उपचार, ट्रीटमेंट, लेकिन हमें एक समस्या परेशान करती है किस चीज़ की, कि यहाँ पर कमी है ट्रीटमेंट और एजुकेशन मतलब शिक्षा की, लेकिन यहाँ पर शिक्षा और उपचार की समस्या जो है वो हमें परेशान करती है। फिर नेक्स्ट क्या होता है देखिए, राहुल कहता है प्रिया, राहुल कहता है यस प्रिया, हाँ प्रिया, मस्ट पीपुल दस माइग्रेट टू सिटी, हाँ प्रिया, मस्ट पीपुल, सॉरी मोस्ट पीपुल, अधिक, मोस्ट मतलब होता है अधिक,
पीपुल मतलब लोग, डज इसीलिए, माइग्रेट, माइग्रेट मतलब होता है पलायन करते हैं, टू सिटी मतलब शहर में। हाँ प्रिया, इसीलिए बहुत सारे लोग शहर की तरफ पलायन करते हैं। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।